प्रिय आत्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। समय मन को बाहर से लौटाकर भीतर अंतरात्मा की ओर लाना योग है। अतः साधक को मन के स्वभाव से परिचित रहना बहुत ही आवश्यक है। मन स्वभाव से ही चंचल है। चंचलता सजीवता का लक्षण है। जो जितना ही सजीव शक्तिमान और जानदार होगा उतना ही चंचल होगा। जीवहीन बेजान जड़ और मृत पदार्थों में गति और चंचलता नहीं होती, पर जो जितना ही चंचल है, जो चंचलता के कारण जितना ही थका हुआ है, उसे उतना ही आराम करने की आवश्यकता होती है। आराम करने के बाद या एक बार सो लेने के बाद थके हुए में नई शक्ति और नवीन जीवन आ जाता है। ठीक इसी तरह से एक बार चित्त एकाग्र कर लेने पर जब मन रुक जाता है तो मन को आराम मिल जाता है और इसी मन के भीतर वह शक्ति आ जाती है कि संसार देखकर चकित हो जाता है। इससे मन अपने बस में हो जाता है और यही मनुष्य आत्मा परमात्मा हो जाता है। एक जन्म का नहीं, यदि आप पुनर्जन्म मानते हैं तो अनेक जन्मों का थका हुआ मन यदि थोड़ी देर के लिए किसी तरह से एकाग्र हुआ तो एक अनिर्वचनीय आनंद और सुख मिलेगा। इसी आनंद को समाधि सुख या ब्रह्मानंद कहते हैं। इस ब्रह्मानंद या समाधि सुख को प्राप्त करने के लिए ही योग किया जाता है। मन को आराम पहुंचाने, एकाग्र करने या बस करने के उपाय को ही योग साधन कहते हैं। अतः योग साधन को आरंभ करने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन के स्वरूप और स्वभाव से वह खूब परिचय प्राप्त कर ले। मन को समय की बड़ी चिंता रहती है। सोते समय मन में विचार कर लीजिए और मन को खूब याद दिला दीजिए कि ठीक 4 बजे नींद टूट जाए। बस मन के अद्भुत चमत्कार को देखिए। ठीक 4 बजे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा, नींद टूट जाएगी। कभी कभी आलसी लोग नींद टूटने पर इधर उधर करवट बदलकर सो जाते हैं। ऐसे लोग चाहे ना उठ सके पर मन अपने काम में समय को भूल नहीं कर सकता, वह अवश्य जगा देगा। यदि 5 बजे सवेरे आप नित्य सोच के लिए जाते हैं तो ठीक 5 बजे आपको सोच जाने का स्मरण मन अवश्य करा देगा। खाने का यदि कोई समय है तो उस वक्त अवश्य खाने की इच्छा होगी। अतः ऐसी भी और भी बहुत सी बातों का विचार करके यह निश्चय किया गया है कि मन पर समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। यद्यपि आगे चलकर मन को प्रत्येक स्वभाव और प्रभाव से मुक्त करना है, क्योंकि जीवन मुक्त या सिद्ध योगी के मन पर किसी सांसारिक पदार्थ या वस्तु का प्रभाव नहीं रहता, किंतु समय आदि प्रत्येक वस्तु पर मन का ही प्रभाव रहता है और वही सबका स्वामी हो जाता है। सच्ची बात यह है कि यह मन ही संसार के प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। यही कारण है कि सारा संसार सिद्ध योगी के यथासाध्य प्राय बस में हो जाता है। पर जब तक यह अवस्था नहीं
पहुंची हैं और कोई मनुष्य योग साधन को आरंभ करना चाहता है, उसे चाहिए कि योग साधन के लिए एक उत्तम समय नियत कर ले और नित्य उसी समय पर योग साधन किया करें। हमने ऊपर कहा है कि मन और समय का बड़ा प्रभाव है, अतः नित्य नियम समय अतः नित्य नियत समय पर योग करने से वह समय आने पर चित्त आप से आप भी एकाग्र होने लगेगा, क्योंकि उस नियत समय पर एकाग्र होने का मन का स्वभाव हो जाएगा और इस तौर पर नियत समय से साधन करने पर साधक शीघ्र से शीघ्र सिद्ध योगी हो सकेगा। नित्य नियत समय पर ध्यान करना अभ्यास काल में बहुत ही उत्तम है। योग साधन दोनों समय सायं प्रातः ना हो सके तो कम से कम एक बार अवश्य करें। सबसे अच्छा समय योग के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले का है। यह बहुत ही उत्तम समय है। यही कारण है कि इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधन करने वाले को सवेरे 4 बजे उठ जाना चाहिए और शौचादि क्रिया के बाद योगारंभ कर देना चाहिए। पर प्रातः 4 बजे उठकर नित्य नियत समय पर वही योगाभ्यास कर सकता है जो इधर 9 बजे के बाद और 10 बजे के पहले सो जाए, क्योंकि यदि 6 घंटे से कम सोया जाएगा तो 4 बजे उठकर योगाभ्यास करते वक्त बारंबार नींद आएगी। साधन के समय बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित होगा। जो लोग रात को देर तक जागते हैं वह योगाभ्यास नहीं कर सकते। रात को नाच गानों में अथवा थिएटर और सिनेमा में समय काटना अच्छा नहीं है। विशेषकर साधक के लिए तो विष तुल्य है। जैसे धातुओं में सोना सर्वोत्तम है, उसी तरह यह सोना है, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो रात में पर्याप्त रूप से नहीं सोता वह कभी योगी नहीं हो सकता। रात को भोजन भी हल्का और थोड़ा होना चाहिए, इससे नींद खूब लगती है। पर सर्वथा ना खाने और उपवास करने से भी अच्छी नींद नहीं लगती। खाना और सोना नियम के साथ होना चाहिए। जो रात को पूर्ण रूप से सो लेगा वही 4 बजे या 3 बजे प्रातःकाल उठकर योगाभ्यास कर सकेगा। इस तौर से यदि नित्य समय पर साधन किया जाएगा तो आप से आप थोड़े परिश्रम से चित्त एकाग्र होने लगेगा और योग शीघ्र सिद्ध होगा। अतः प्रत्येक साधक को साधन का समय अपनी सुविधा के अनुसार नियत कर लेना चाहिए। जो 4 या 3 बजे प्रातः ना कर सके उसे 5 या 6 बजे करना चाहिए। पर जो समय नियत किया जाए उसी समय पर नित्य उठकर अभ्यास करना चाहिए। यही इस लेख का तात्पर्य है। फिर भी इस लेख का यह मतलब कदापि नहीं है कि जो किसी रोज या किसी कारणवश नियत समय पर योगाभ्यास ना कर सके तो वह अभ्यास ही ना करे। अभ्यास तो प्रत्येक दशा में उपयोगी है। जैसे हो सके अभ्यास कीजिए। योग मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है। किसी तरह से कीजिए, किसी अवस्था में कीजिए, पर कीजिए अवश्य। ऐसी उत्तम वस्तु किसी तरह से
छोड़ने योग्य नहीं है। अलबत्ता यदि यही नियम के साथ एक नियत समय पर किया जाए तो योग अति शीघ्र सिद्ध होता है। जय जीव।